बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बीफ नमकीन रोश। ये मटन से भी बनता है लेकिन बीफ से भी ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो आप देख रहे हैं ये कितना मज़े का सूप और इसके साथ ये जो गोश्त है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैंने ले लिया था बीफ का एक बहुत बड़ा सा पीस। आप देख रहे हैं साथ में हड्डी भी है। ये 2 पीसीस हैं, इसके साथ गोश्त भी है और हड्डी भी है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करके इसको मैंने स्ट्रेनर में रखा था और इसका पानी खुश कर लिया था। अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक का लगाऊंगी। दोनों साइडों पे नमक लगा के इसको अच्छी तरह से छोड़ दूंगी। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे। ये जो मैंने नमक इस पर लगाया है तो ये ही नमक इसके लिए काफ़ी होगा। 1.5 चम्मच नमक लगाया है और आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी। अच्छी तरह से इस पर नमक जो है वो हर साइड पे लगा लेंगे। थोड़ी-थोड़ी सी इसके साथ जो है चर्बी वो लगी हुई है। बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करेंगे चर्बी का, क्योंकि असल जो रेसिपी होती है उसमें दुम्बे की चर्बी इसके साथ जाती है। तो ये क्योंकि बीफ का बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें चर्बी जो है वो कम ही यूज़ करूँगी। बीफ की चर्बी इतनी अच्छी नहीं रहती। तो अब मैं मिट्टी का बर्तन ले लिया है। इसका बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। मोटे पैंदे वाला बर्तन होना चाहिए क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको पकने के लिए रखना है। तो बर्तन आपका नीचे से मोटा होगा तो फिर आपकी वो जो गोश्त है वो बीच में लगेगा नहीं। तो यहाँ पर जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो आलू हैं कुछ। आलू इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं जाते लेकिन क्योंकि हमारे घर में बच्चों को बहुत पसंद है, ये इस तरीके से जो आलू पकते हैं इस गोश्त में वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, उसका जायका बहुत अच्छा सा हो जाता है। कुछ मैंने प्याज लिए थे, प्याज अगर छोटे होते तो वो ऐसे ही साबुत डालने थे, उनको छील के। लहसुन लिया है साबुत और साथ में मैंने अदरक लिया है और मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और आलू के छिलके आपकी मर्ज़ी है, आप उतारें या फिर आप ऐसे ही डाल दें उसके अंदर। एक मैंने लीमू इसमें स्क्वीज़ कर लिया है। बहुत ही कम मसाले जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है, लेकिन इतनी मज़े की होती है कि आप यकीन करें जब आप बनाएँगे तो आपको और सब घरवालों को बहुत ही पसंद आएँगे। और सिर्फ़ इसमें मैंने डाला है ज़ीरा और साथ में काली मिर्च जो मैंने दरदरी सी पीसी हैं, कुछ साबुत-साबुत और कुछ मैंने इसको पाउडर कर लिया था। तो उसके साथ गया है इसमें काली मिर्च और ज़ीरा और बस ये 2-3 चीज़ें आपने डालनी है इसके अंदर। तो हल्दी डाली है इसके अंदर आधा चम्मच। हल्दी आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालेंगे तो फिर भी ये वाइट-वाइट कलर का भी बहुत ही प्यारा लगता है। बस इसके अलावा कोई मसाले इसमें नहीं जाते, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है। अब आपने इतना पानी डालना है कि 1 डेढ़ घंटा जब ये पकता रहे तो गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और इसका सूप भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 1 चम्मच मैंने देसी घी का इसमें ऐड किया है, इससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और जायका तो लाजवाब होता ही है इसका। अब मट्टी लगा के तो आटा लगा के तो इसको ढक्कन को बंद करके तो 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना। पहले आपने 10 मिनट जो है इसकी फ्लेम बहुत तेज़ रखनी है, उसके बाद आपने फ्लेम इसकी स्लो कर देनी है, स्लो मीडियम पर। और फिर आपने इसको पकने देना है। जो दम पुख्त गोश्त है उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उसमें ये जो सूप है ये नहीं रहता और तकरीबन इंग्रेडिएंट्स सारे यही होते हैं और वो सूखा-सूखा होता है, बिल्कुल खुश्क। उसमें आलू भी इसी तरह जाते हैं और इसी तरह दुम्बे की जो चर्बी होती है वो नीचे रखते हैं ताकि गोश्त लगे ना, क्योंकि उसमें पानी कम जाता है। इसमें क्योंकि सूप तैयार करना होता है, इसमें पानी ज़्यादा जाता है। तो चलिए जी अब बंद करके इसको 1.5 घंटे के लिए कुक करने के लिए रख देते हैं। बस आपका काम ख़त्म। अब ये जो करना है चूल्हे ने करना है और ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी तैयार हो जाती है। यहाँ देखिए 1.5 घंटा हो चुका था, तो मैंने इसका ढक्कन फिर उतार दिया और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि गोश्त हमारा कितना गला है। बहुत ही सॉफ्ट गोश्त तैयार हुआ है और इतना ही होना चाहिए कि गोश्त आप हाथ में पकड़े तो वो बिल्कुल उतरना शुरू हो जाए। देखने में तो वो साबुत ही रहे लेकिन खाने में वो बिल्कुल घुल जाए। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ।
बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े का ये बीफ रोस्ट तैयार होता है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही चम्मच के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसको रोटी और नान के साथ खाएँ। नहीं तो आप इसमें रोटी के टुकड़े डिप करके चम्मच के साथ खाएँगे तो ये और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मुझे पेशावरी और अफ़गानी रेसिपीज़ इसीलिए अच्छी लगती हैं कि इसमें एक तो मसाले बहुत कम जाते हैं, दूसरा इनका ज़ायका बहुत लाजवाब होता है। तो सर्दियों में आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद है ऐसी रेसिपीज़। और यहाँ पर देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना नरम गोश्त है और बहुत ही अच्छा सा गला हुआ है। इसका ज़ायका तो लाजवाब है ही, लेकिन इसका सूप भी बहुत मज़े का होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर अगर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए मैंने इसको सारा ही तोड़ दिया है और बहुत ही नरम नरम। आज की अच्छी बात आपसे शेयर करूंगी। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।